भगवन् यावत् जीवम् इदं तव याचेऽहं करुणा सिन्धु भगवन् यावत् जीवम् इदं तव अदैन्यम् देहदाढर्यञ्च त्वत्पादाम्बुज संश्रितम् अनाद्यनन्तकालेषु भृत्योऽहं त्वं हि मे प्रभो त्वं तुष्टो वा अथरुष्टो वा त्वं विना मे गतिर्नहि याचेऽहं करुणा सिन्धो भगवन् यावत् जीवम् इदं तव तुष्टोऽसि त्वं दया सिन्धो किमन्ये मम आरक्षणे दोषाणां च सहिष्णुत्वे त्वत्समुना स्थियभूतले मतसमो नास्ति देवेश कृतघ्नो वञ्चको भुवि प्रसीद शुल्कदासोऽहम् अशाश्वत तव जगत्पते जगत स्वामिन् दयापूर्णा यदि त्वं न दयापरः तदा का गतिरस्माकं गर्दायां स्वमातरे त्वमैवे को जगन्त्राता अदाता ज्ञाता दयान्वितः त्वं विना कः पुमान् करता है अस्माकं तू मनोरथं दीना बंधु दया सिंधु सुहद बंधु जगत पते अज्ञान सिंधु मगनं मम आपत सख समुंदर नाम तदैव विपुलं यशा प्रसीदं मे जगन्नाथ सुप्रसीद दयानिधे पुनः पुनः प्रसीदे त्वं प्रसाद वरदो भव सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। आवाज आ रहा है भगवान? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। दूसरे स्थान पर होने से थोड़ी परेशानी आप लोग को होगी, तो क्षमा कीजिए। नहीं नहीं गुरुदेव। भगवान सीधे विषय की आराधना मैं प्रवेश करता हूँ। सनातन ज्ञान संस्थान ट्रस्ट के द्वारा आयोजित निशुल्क फलित ज्योतिष
सत्र 2024 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए मैं कक्षा में प्रवेश करता हूं। हम लोगों ने राशि के अंतर्गत 3 राशियों के बारे में संक्षिप्तता से, मैं इसको बृहद नहीं कहूंगा क्योंकि बृहद अध्ययन करने के लिए आपको राशि का चैप्टर कम से कम 1 महीने का चलाना पड़ेगा। तो संक्षिप्तता में उनके स्वरूप, स्वभाव, संस्कार, बल क्षेत्र अधिकार और उनके पावर के अनुसार जानने का प्रयास किया। अभी तक आप लोगों ने काल पुरुष के बुद्धि पराक्रम को सम्यक प्रकार से पढ़ लिया। आज का चैप्टर एक ऐसे राशि के विषय में है जो काल पुरुष के हृदय पर स्थित है, जो मंत्री देव गुरु की उच्च राशि है, जो सेनापति मंगल की नीच राशि है, जो राजा चंद्रमा की स्वराशि है। उस राशि का नाम कर्क राशि है। कर्क राशि चंद्रमा की स्वराशि है, गुरु की उच्च राशि है और मंगल की नीच राशि है। तो आइए सबसे पहले इस राशि के बारे में हम परिचय करते हैं। आप लोगों ने इस राशि को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह चक्र भी समझना चाहिए। अभी तक मैंने मस्तिष्क, शरीर, दिमाग, यहां तक का आप लोगों ने मेष से पढ़ा। आंख, गला, दांत इत्यादि मुख के पर स्थित वृषभ को पढ़ा और दाहिना कान, कंधे, फेफड़ा आदि का जो अंश है उसको पढ़ा। आज हृदय पढ़ना है। देखिए स्क्रीन दिख रही है भगवान? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा, तत्व जल, लिंग स्त्री, चर राशि के अंतर्गत आता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कर्क का अर्थ होता है केकड़ा, और केकड़ा जलीय जीव है, जलीय जीव है। इसका आप लोगों ने पढ़ा है ना कि ये राशि सबसे पहले हमारे यहाँ ऋषियों का सोच देखिए। सबसे पहले वेदों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस, इस प्रकार से वर्णाश्रम की स्थापना की गई है। यही क्रम मनुस्मृति, पराशर स्मृति, व्यास स्मृति, शंख स्मृति या जितनी प्रकार के 108 स्मृतियों में बनाया गया है। क्यों कि ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु कुरुराजन्य कृतः, और पद्भ्याम शूद्रो अजायत, और ब्राह्मण जो है ब्रह्म के मुख से उत्पन्न हुआ है। तो इस प्रकार के क्रम बनाया गया। लेकिन आपने कभी चिंतन किया, कभी सोचा कि ग्रहों का विभाजन इस प्रकार से क्यों नहीं किया गया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो भगवान देखिए, पहले इसको
समझिए तो इस तथ्य को समझाऊंगा। ये रात्रि बलि राशि है। आप लोग इतना दिन से पढ़ रहे हैं कि एक मिनट माइक म्यूट कीजिए अरुण तिवारी जी। अरुण श्री का माइक खुला है, भगवान बंद कीजिए। आप लोग किन्हीं का माइक खुला हो भगवान। आप लोग इतना दिन से पढ़ रहे हैं और अच्छे अच्छे ज्योतिषी हैं, किन्हीं ने ये प्रश्न नहीं किया कि गुरु जी कि दिवा बलि की रात्रि बलि इसका ज्योतिष शास्त्र में हम प्रयोग कब करेंगे। तो कर्क राशि रात्रि बलि राशि है और उत्तर दिशा का स्वामित्व प्राप्त है और पृष्ठोदय राशि मानी जाती है। इसका प्रभाव हमारे हृदय पर होता है और सजल राशि भी इसको कहते हैं। संक्षिप्तता में पुनर्वसु से लेके पुख अश्लेषा तक के नक्षत्र इसमें समाहित है। आप लोगों ने संक्षिप्तता में कर्क राशि के बारे में पढ़ा। अब भगवान, अब मैं आपको बताता हूं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। देखिए, वर्ण की व्यवस्था जब की गई थी तो ब्राह्मण वर्ण को धर्म करने से लेकर धर्म करवाने तक का अधिकार दिया गया था। ये व्यवस्था भूतल की व्यवस्था है, पृथ्वी लोक की व्यवस्था है। ग्रहों का जो व्यवस्था बनाई गई है वो आकाश भूगोलिक यानी कि आपकी सौर मंडल की व्यवस्था है। सबसे पहले राजतंत्र की वहां पर प्रधानता दी गई है। राजतंत्र की प्रधानता वहां पर दी गई है। सबसे पहले राजा ही प्रधान है और क्षत्रिय राजा लोग क्षत्रिय होते हैं, इसलिए क्षत्रिय वैश्य शूद्र तब ब्राह्मण, इस प्रकार से ग्रहों का भी वर्ण विभाजन किया गया है। आगे चलते हैं। इस एक काल पुरुष है, इन जिस व्यक्ति ने फलित ज्योतिष में इस व्यक्ति के बारे में संपूर्ण डिटेल प्राप्त कर लिया, अन्य सिद्धांतों को ना पढ़कर सिर्फ इन्हीं को पढ़े, इन्हीं के चीजों को समझने का प्रयास करे तो ज्योतिष शास्त्र में बहुत सी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। अब हम जिस राशि की बात कर रहे हैं वो इनके हृदय पर कंट्रोल करता है, यानी कर्क राशि मनुष्य का हृदय है। अब भगवान, अब इसको ऐसे समझिए आप। एक कुंडली मैंने बनाया, यहां पर कर्क है 4, दिखाई ना दे रही, दिखाई ना दे रही। अब दिखाई दिया भगवान? नहीं हम लोगों को दे रहा है गुरुदेव। पिन कीजिए, पिन होगा, पिन आप लोग कीजिए। हेलो, आवाज आ रही है भगवान? जी आ रही है। जी गुरुदेव। जी आ रही गुरुदेव। अब अब दिखाई दिया भगवान? जी भगवान। दिखाई दी।
देखिए, मैं आपको काल पहले एक चक्र दिखाता हूं। देखिए, इस चक्र को आपको स्पष्टता से ना दिखती होगी, तो मैं आपको लकीर खींचकर इसको बताऊंगा। देखिए, यहां पर है कर्क राशि, ये पुनर्वस, उस पुष्य, आश्लेषा, ये 3 नक्षत्रों को मिलाकर बनती है कर्क राशि। याद रखना चाहिए, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा, ये 3 नक्षत्रों को बनाकर बनती है कर्क राशि। कर्क राशि को हम कैसे समझेंगे? अभी आपने पढ़ा कि कर्क राशि जो होती है वो सात्विक राशि है। सात्विक राशि, सात्विक राशि का अर्थ होता है अच्छा, खूब। सात्विक माने 3 प्रकार के लोग होते हैं, सात्विक, राजस, तामस। सात्विक लोग साधारण सरल भाषा में समझिए, जो अच्छे विचार वाले हैं, संत, महात्मा, उच्च विद्वान, सरल, संत हृदय, नवनीत समाना। ऐसा व्यक्ति जो नवनीत मक्खन के समान हो, जैसे ही मक्खन को गर्म कीजिए तो पिघल जाता है। तो सात्विक वृत्ति, सात्विक प्रवृत्ति के लोग कर्क राशि वाले होते हैं। ये लोग, क्योंकि चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा स्त्री है और कर्क राशि भी स्त्री है, तो कर्क राशि के व्यक्ति जो भी होंगे वो लज्जाशील होंगे। अगर स्त्री हुई तो स्त्रियों में, स्त्रियों का एक श्रृंगार लज्जा भी होता है। लज्जा, जिस व्यक्ति ने अपनी लज्जा को परित्याग कर दिया, उस समाज में उसमें दूषिता आ जाती है, वो समाज में निंदनीय बन जाता है, संसार में उसकी निंदा होती है, लोग बुरे दृष्टि से देखते हैं। तो लज्जा स्त्रियों का एक श्रृंगार है, एक गहना कहिए, आभूषण कहिए। तो कामातुरा नाम न भयम न लज्जा, और लज्जा किनको नहीं होती है? कामी व्यक्ति के, जो कामना, और जब व्यक्ति में काम आता है तो काम से क्रोध, क्रोध से मोह, बुद्धि नाशो प्रणश्यति, और जय बुद्धि नाश होने से विनाश होता है। तो कर्क राशि के जातक या जातिका में लज्जाशील होना इनका स्वाभाविक लक्षण है। ये लोग अनुशासन प्रिय होते हैं। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन, नियम पूर्वक एक जीवन यापन करते हैं। ऐसा क्यों भगवान? क्यों नहीं करेंगे भगवान? काल पुरुष की कुंडली में जिस राशि में स्वयं ज्ञान के अधिष्ठाता ज्ञानी व्यक्ति जाकर बैठकर उच्चता को प्राप्त करता है, ये देव गुरु बृहस्पति की उच्च राशि है। अब देखिए, बृहस्पति जो है वो पुरुष राशि है, पुरुष व्यक्ति हैं। एक बैठते हैं कहाँ, उच्चता कहाँ पर मानते हैं? ऐसे स्थान पर जो स्थान सौंदर्य, कामना, वासना, आकर्षण, सम्मोहन इत्यादि से भरा पड़ा है। क्योंकि कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा चमकीला है, तो कर्क राशि के लोग भी स्वाभाविक रूप से आकर्षक होते हैं, सुंदर होते हैं। और एक व्यक्ति वैराग्य, यही कहा जाता है कि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इहा न विद्यते। एक ज्ञानी व्यक्ति अपने मन, अपनी वासना, अपने अपने वैराग्य को लेकर यहाँ पर उच्चता को प्राप्त होता है।
ये सुख का स्थान होता है, एक प्रथम यह केंद्र का भी स्थान होता है। यही से व्यक्ति के मातृ सुख का भी विचार किया जाता है। और नीचता कौन प्राप्त होता है? कामी व्यक्ति, कामी, क्रोधी, लोभी, पापी इस राशि में आकर नीचता को प्राप्त करते हैं। देव सेनापति मंगल, जहां ज्ञान होगा भगवान, वहां पर क्रोध का कोई काम नहीं होता है, वहां पर वासना नहीं होता है। तो अनुशासन प्रिय लोग होते हैं। इन और समझाता हूं आपको। कर्क राशि के लोग चूंकि चर राशि है, तो चर राशि वाले लोग जो होते हैं वो थोड़ा परिवर्तनशील होते हैं, चलते रहते हैं, चरई बेती, चलना ही उनका जीवन है। उनकी सोच, उनकी जीवन शैली, उनका रहने सहने का तरीका, खाने पीने का ढंग सब थोड़ा जल्दबाजी में होता है। स्थिरता की कमी होती है वृषभ की अपेक्षा। ऐसे लोग इमोशनल होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ठगना बड़ा आसान काम है। ऐसे व्यक्तियों के मन पर प्रभाव डालना बड़ा अच्छा होता है, बड़ा सरल काम है। इतने भावुक लोग होते हैं, इतने, इनको डरपोक भी आप कह सकते हैं, क्योंकि यह शुभग्रहों की राशि है। अच्छा एक बात बताइए, एक ब्राह्मण को, एक ब्राह्मण व्यक्ति, भगवान ने कहा ब्राह्मण मामुकी तना भगवान ब्राह्मण प्रिय। एक ब्राह्मण कितना भी दुर्वासा हो, कितना भी विश्वामित्र या कोई अन्य ऋषि की तरह उसमें भृगु हो, लेकिन उसके अंदर में दयालुता, परहित की भावना, द्रवित होना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। उसी प्रकार कर्क राशि के लोग ब्राह्मण की भांति होते हैं। इनमें दयालुता होता है, दूसरा का दुख देखकर ये चाहते हैं कि किसी तरह से उसके दुख को हम दूर कर सकें। ऐसे लोग होते हैं, दयालु, इमोशनल, भावुकता से पूर्ण ये लोग होते हैं। लेकिन चूंकि यह कल्पना, यह राशि चंद्रमा की राशि है, और जानते हैं हमारा मन, हमारे मन में जो भी विचार उत्पन्न, मन का भी कोई कंट्रोलर है। आपको पढ़ना हो तो मांडुक्य उपनिषद या मुंडक उपनिषद नाम का एक ग्रंथ है, वैदिक ग्रंथ है। उसमें बताया गया है कि मन क्या है। मन हमारा लगाम है, आत्मा उस पर बैठा हुआ है, शरीर इंद्रिय हमारी घोड़ा है, और बुद्धि सारथी है। तो तात्पर्य हुआ कि हमारे हृदय, क्योंकि कर्क राशि हृदय है, हमारे हृदय में जिस प्रकार के संस्कार, जिस प्रकार का आचरण व्यवहार, जिस प्रकार का विषय हमारे हृदय से मस्तिष्क में पहुंचेगा, मन भी उसी की ओर भागता है। तो ऐसे लोग, कहने का तात्पर्य कि ऐसे लोग कल्पनाशील होते हैं। कल्पना खूब इनके पास होती है। कल्पनाशील का अर्थ होता है कि बड़ा लंबा लंबा स्वप्न देखते हैं। कल्पना की दुनिया कर्क राशि वाले लोगों के लिए अच्छी होती है। ये डूबे रहते हैं अपने कल्पना के समुद्र में। संसार भले कहीं और है, लेकिन ये अपने कल्पना में होते हैं। न्याय प्रिय होते हैं। क्यों नहीं न्याय प्रिय होंगे, क्यों नहीं भगवान? ब्राह्मण हमेशा से विप्रवाक्य जनार्दन, ब्राह्मण जितने भी लोग होते हैं उनकी वाणी भगवत वाणी कही जाती है। भगवत वाणी कही जाती है। और ब्राह्मण का न्याय प्रिय होना आश्चर्य की क्या बात है।
ऊपर से राजसी राशि, राजा की राशि, और राजा अगर न्याय प्रिय नहीं होगा, अन्याय प्रिय होगा, तो फिर वो कैसा राजा। और ये राजा ऐसे हैं कर्क राशि के स्वामी जो ब्राह्मण हैं, सात्विक हैं, जहां पर ज्ञान की उच्चता प्राप्त होती है, जहां ज्ञान अपने आप को, जहां धर्म कर्म आध्यात्म जहां पर उच्च का तो होता है, वह घर वह स्थान कभी भी अन्याय कर सकता है भगवान। जहां पर स्वयं देव गुरु उच्चता प्राप्त करते हैं, उस स्थान पर अन्याय नहीं हो सकता। तो ऐसे राशि वाले, कर्क राशि वाले लोग न्याय प्रिय होते हैं, इनमें न्याय होता है। ये कोई भी काम करते हैं तो न्याय पूर्वक करते हैं। अब भगवान और दयालु तो मैंने बता ही दिया कि ब्राह्मण दयालु होते हैं। पंडित जी, ब्राह्मण में दयालुता इतनी होती है भगवान कि सारी ऊर्जा सारा तप परहित में लगा देते हैं। अगर काम सिद्ध हुआ तो पंडित जी को उतना प्रशंसा नहीं मिलता, अगर काम सिद्ध नहीं हुआ तो बदनामी तुरंत मिलती है। तो शुरू से ही तप बल विप्र सदा बरियारा, ब्राह्मणों का काम ही है कल्याण करना, धर्माचरण करना। तो ब्राह्मण गौ, यही तो गंगा, ये जितने लोग हैं ये सब दयालु होते हैं, इनमें दया होता है, कठोरता नहीं होता है। ये दयावान लोग होते हैं, इनके पास दया की पूंजी है। इस हमेशा दूसरे के दुख को अपना दुख समझते हैं। उत्तम पुरुष के अंतर्गत इनकी गणना होती है। और इस प्रकार से कर्क राशि वाले जितने होते हैं उनमें ब्राह्मणोचित गुण होता है, दयावान होना। सामान्यतः ये लोग समय अनुकूल काम निकालने में समय होते हैं। अब देखिए इसका क्या तात्पर्य है। चंद्रमा जो है, चंद्रमा और सूर्य आपको जीवन में समय से चलने का शिक्षा, चंद्रमा सूर्य यही आपके जीवन के समय के पथ प्रदर्शक हैं। समय समय इन्हीं से जाना जाता है। ये लोग नियमित समय से उदित होते हैं, नियमित अस्त होते हैं। तो कर्क राशि वाले व्यक्ति समय अनुकूल, और ऊपर से ज्ञानी व्यक्ति, आध्यात्म क्षेत्र का व्यक्ति, धर्म कर्म करने वाला गुरु, हमें सदैव गुरुजन यही सिखाते हैं कि जो काम कल करना हो अभी कर लो, अभी करना है तुरंत कर लो, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। मृत्यु न पश्यन्ति कृतमस्य न वा कृतम। इसलिए कर्क राशि वाले लोग समय के बड़े पाबंदी वाले होते हैं। अगर समय के साथ चलना जिसने सीख लिया वही व्यक्ति संसार में सुखी रहेगा, वही व्यक्ति सफल रहेगा। और समय के साथ चलने की मजबूरी है, चलना ही पड़ेगा। प्राचीन काल में ग्रामीण स्तर पर आपका जीवन होता था, कुएं के पानी पीते थे, अलग अलग तालाब इत्यादि में स्नान किया करते थे, पवित्रता होती थी। आज उसी शौच गृह में आपका शौचालय भी है और उसी शौच घर में आपका स्नान गृह भी है। शौचालय घर में ही आप स्नान करके पवित्रता कर रहे हैं। ये आपकी विवशता है, मजबूरी है, तो चलना पड़ेगा ना। तो कर्क राशि वाले समय के अनुसार काम करने में कुशल होते हैं। ऐसे लोग भगवान देखिए, एक गुरु की उच्च राशि है, और गुरु जिसके हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश हो, तो ये लोग वेद के इस मंत्र के पालक होते हैं, समगच्छध्वम संवदध्वम।
संभो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे। इस प्रकार हमारे देवता कहते हैं, अथर्ववेद में ऐसा मंत्र प्राप्त होता है कि मिलकर चलो, मिलकर रहो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, संघे शक्ति कल युगे। ऐसे ऐसे सध्यांत, ऐसे उद्घोष के साथ जीने वाले कर्क राशि के होते हैं। ये मिलनसार प्रकृति के होते हैं, क्योंकि कर्क केकड़ा जो होता है वो अधिकांशतः जल में समूह में होता है। अब भगवान, ये लोग चिड़चिड़ापन में होते हैं, क्यों नहीं होंगे? अग्नि तत्व, जल तत्व में अग्नि तत्व जाकर नीचता को प्राप्त करता है। मंगल यहाँ पर नीच के हो जाते हैं। जल, अब देखिए, अग्नि तत्व, आग में जल को मिलाइए तो कोई ना कोई एक तत्व एक दूसरे पर तो भारी पड़ेगा ना। अग्नि तत्व या तो अग्नि तत्व को जल तत्व बुझा दे, या आग। आप देखते हैं कि पेट्रोल जो होता है अगर जल में डाल दीजिए तो जब तक पेट्रोल का अंश होता है तब तक पानी में भी अग्नि जल सकती है, लेकिन जैसे ही पेट्रोल का प्रभाव खत्म हुआ, जल तत्व तो उस पर भारी हो जाता है। तो चिड़चिड़ापन का कारण है कि देखिए, ये लोग कोमल व्यक्ति हैं, ब्राह्मण विचार के सात्विक लोग हैं, और वहां पर क्रूर ग्रह, पापी ग्रह का अंश पड़ गया, तो पंचामृत में थोड़ा सा भी अगर विष डाल दीजिए, अगर शीतलता में मान लीजिए कि मिष्ठान बना हुआ हो और थोड़ा सा नमक उसमें ज्यादा डाल दीजिए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो प्रभावित होगा ना। तो इस कारण से इसमें वो भी देखिए बताते हैं लोग, चिड़चिड़ा स्वभाव इनका होना स्वाभाविक है। चर राशि के हैं, जल्दीबाजी में कोई काम करना चाहते हैं, बहुत सारे काम इनके गड़बड़ भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा चिड़चिड़ापन हो। ये लोग प्रकृति और रहन सहन, परिवेश माने वातावरण का इनके पर बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। अब जल तत्व है, अब देखिए, अब जल का ऐसा गुण है कि अगर पवित्र स्थान पर रखिए तो पवित्र हो जाएगी, अपवित्र स्थान पर रखिए तो अपवित्र हो जाएगी। तो वातावरण का, रहन सहन, जगह स्थान का इनके ऊपर मन पर बड़ा शीघ्रता से प्रभावी होता है, क्योंकि एक जलीय जीव प्रधान राशि है। अब केकड़ा को जल से निकाल कर और सूखा स्थान पर रखिए तो कहीं ना कहीं उसके विचार, रहन सहन, शारीरिक क्षमता में तो प्रभाव होगा, क्योंकि जलीय जीव है। सौंदर्य, कला, संगीत, साहित्य में विशेष रुचि रखते हैं। मैंने पहले ही बताया कि चंद्रमा की राशि होने से सौंदर्यवान ये लोग होते हैं। ऐसे अब वही केकड़ा को देखिए जो अभी मैंने बताया, उसको जल में रखिए तो जल में, स्थल में रखिए तो स्थल में भी ढाल लेता है। तो कर्क राशि वाले जितने जातक होते हैं, ब्राह्मण को आप एयर कंडीशन में पूजा कराने के लिए कहिए, वहां भी कराएंगे, धूप में कराने के लिए कहिए, वहां भी कराएंगे। हर प्रकार की परिस्थितियों से में ये अपना जीवन यापन कर लेते हैं, उसमें रह जाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण स्वभाव वाले हैं, दयालु। तो इस प्रकार से ये लोग ईमानदार होते हैं। सात्विक व्यक्ति ईमानदार होता है। कर्क राशि वाले व्यक्ति पर भरोसा आप कर सकते हैं,
कर्क राशि वाले व्यक्ति पर आप आंख मूंद कर भरोसा कीजिए। ये कभी किसी को धोखा देने का प्रयास नहीं करते, भले मुझे धोखा हो जाए। ये लोग खुद बार बार धोखा खा जाते हैं जल्दीबाजी के कारण, भावुकता के कारण। इनको ठग लेते हैं लोग, लेकिन ये किसी को ठगने का प्रयास नहीं करते। ऐसे लोग कोई भी बात, ऐसे लोग किसी प्रकार का काम मन से नहीं, हृदय से करते हैं। हृदय से करते हैं ये लोग, जो भी काम करते हैं हृदय से। और देखिए, मन से जो काम किया जाता है वो भी सफल होता है, लेकिन हृदय और मन दोनों से मिलकर जो काम किया जाता है वो अत्यंत श्रेष्ठ होता है। नहीं तो हृदय कुछ में कुछ है, मन में कुछ है। धो वही मल की मल ही के धोए, धृत न पाव बारी बिलोए। शरीर को खूब धो लीजिए गंगा यमुना जमुना में, और अपना हृदय ना धोइए, तो फिर ये स्नान बाह्य स्नान के अंतर्गत है। बाह्याभ्यंतर शुचि ही, अर्थात जब तक हमारा भीतर न धुलेगा तब तक मन भी हमारा धुला नहीं होगा। तो इसलिए ये लोग सरल हृदय होते हैं और जो भी काम करते हैं हृदय से करते हैं। ऐसे जातक ज्ञानी लोग, ज्ञानी जो होते हैं, कर्म कर्म करने वाले ब्राह्मण इत्यादि जो लोग कर्मनिष्ठ लोग होते हैं, शरीरम कार्यम साध्यामी व पात्यामी शरीरम, इस प्रकार से सिद्धांत वाले होते हैं। या तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगा या कार्य को पूर्ण करूंगा। कर्क राशि इसी प्रकार के सिद्धांत से, इसी प्रकार के सोच, इसी प्रकार के विचार, इसी प्रकार के व्यवहार इनके अंदर में होता है। जो ठान लिया सो ब्रह्म वाक्य उसे पूरा करेंगे। ये होता है ब्राह्मणों का स्वभाव, पराक्रम। विप्र प्रसादात् धरणी धरोम्यहम्। तो भगवान इस प्रकार से कर्क राशि वालों के लिए कुछ और चीजें मैं आपको, ये लोग नकलची टाइप के होते हैं। नकलची, नकल करने में इनमें बड़ा निपुण होता है। किसी का नकल करना हो ना तो कर्क राशि वाले तुरंत उतार लेंगे, स्कैनिंग कर लेंगे। ये लोग व्यापार में, मशीनरी, खान पान के कार्य में बड़ा निपुण होते हैं। रहस्य हो, चूंकि देखिए यह माता के सुख का, संसार के जितने प्रकार के सुख हैं वो कर्क राशि से विचार किया जाता है। भूमि, भवन, इस सब चीजें इसी राशि से विचार किया जाता है जन्म कुंडली में। ये लोग वक्ता, लेखक, सलाहकार, ऐसे भी लोग हो सकते हैं। आत्मनिर्भर व्यक्ति, जैसे आत्मनिर्भरता, इनके अंदर में आत्मनिर्भरता होती है, अपने आप पर निर्भर वाले, किसी के सहारा ना, पराधीन नहीं होते हैं। ये लोग ईमानदारी के लिए कितना भी घूस दे दीजिए, कितना भी इनको लोभ दिखाइए, झुकने वाले, टूटने वाले नहीं होते हैं। ये लोग, इनकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्रतम होती है। ये लोग अतिथियों के स्वागत में आगे बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं। ऐसे लोग बौद्धनिष्ठ भी होते हैं, बौद्ध के विचारों के अनुयायी होते हैं। और ये लोग, चूंकि देखिए चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है और वह परिवार का भाव होता है। कर्क इसकी अपनी राशि है और स्त्री है, तो स्त्री जितनी भी होती है, चाहे माता हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बहन हो, ये लोग परिवार में ज्यादा, ये लोग पारिवारिक लोग होते हैं। इन्हीं से परिवार बनता है। स्त्री और पुरुष
यही दो लोगों से, पति और पत्नी से गृहस्थ का जीवन होता है और स्त्री पुरुष से ही संसार का निर्माण होता है। तो ये लोग परिवार और संतान में आसक्त रहते हैं। लेकिन ये लोग इमोशनल होने के कारण कभी कदार भटक भी जाते हैं मार्ग से। इन लोगों के अंदर में फेफड़े का रोग, खांसी, यक्ष्मा, उल्टी आदि की संभावनाएं होती है। कर्क राशि वाले लोग प्रियते अमलया हरिर अन्यद विडम्बनम, जैसे भगवान कृष्ण या भगवान हमारे प्रेम की प्रधानता देते हैं, प्रेम प्रेम का प्रधानता देते हैं, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, प्रेम, भक्ति। तो कर्क राशि वाले प्रेम की ज्यादा महत्ता देते हैं। प्रेम से किसी को समझाना, प्रेम से कार्य कराना, प्रेम से सब प्रेम से जुड़ा कार्य करते हैं। प्रियते अम्लया हरिर अन्यत विडम्बनम, भगवान भी तो प्रेम से ही प्राप्त होते हैं। प्रमाणम तत्र गोपिका, और प्रमाण के लिए गोपियों को देख लीजिए आप। यत् फलम नास्ति तपसा, अर्थात जो यज्ञ तप व्रत त्योहार से भगवान की उतनी प्रसन्नता नहीं होती जो प्रेम भक्ति से भगवान की प्राप्ति होती है। तो ये लोग प्रेमी लोग होते हैं। सत सवर कर रहना राजा की राशि है, स्त्री राशि, स्त्रियों का श्रृंगार, सौंदर्य, ये सब तो नेचुरल चीजें हैं। लेकिन वफादार होने के बाद ये लोग विवाह का निर्णय ले पाने में बड़ा एथी करते हैं, सोच विचार करते हैं, जल्दी विवाह नहीं करने के लिए कहते हैं। इनका मन चंचल होता है और मित्र मंडली में, समाज में इनकी प्रतिष्ठा बड़ी अच्छी होती है। ये लोग अपने जन्मभूमि से हमेशा दूर पाए जाते हैं। ये लोग सुख भाव की राशि है तो सुख की इच्छा रहती है, हर प्रकार के सुभूमि भवन हो। ऐसे लोग कला, संगीत इत्यादि में भी बहुत ज्यादा निपुण होते हैं। हालांकि देखिए इनकी कमी क्या है कि धोखा खा जाते हैं प्रेम प्रसंग में। ये प्रेम करना चाहते हैं लेकिन प्रेम में इनको असफलता मिलती है, धोखा हो जाता है, पहचान नहीं पाते आदमी को। जल्दी जल्दी सोचने वाला, जल्दी जल्दी काम करने वाला व्यक्ति से जल्दबाजी में काम कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। तो कर्क राशि वाले भी ऐसे लोग होते हैं। मैंने पहले ही सब चीजें बता दी हैं। भगवान एक चीज इस राशि वालों के अंदर में ईश्वरीय दैवीय शक्ति कही है। किसी के मन में क्या चल रहा है, किसी के अंदर में क्या है, ये जानने की गुणवत्ता बड़ा इनके पास लॉजिक होता है। कोई विद्या होती है, कोई ऐसा नेचुरल कुछ होता है जो आपके मन में, आपके अंदर में, क्योंकि इनके पास ज्ञान है और किसी के मन में क्या है ये ज्ञान के द्वारा जाना सकता है। कोई ना कोई ज्ञान का ही तो अंश है, तरीका, कोई ना कोई इनके अंदर में ऐसी चीजें होती है। ये लोग बंधन में रहने वाले नहीं है भगवान, खुला स्वतंत्रता से। तो इस प्रकार से भगवान ये लोग खुल के आपके सामने पसंद नहीं होते हैं, लज्जाशील है, मैंने पहले ही बता दिया है। इस प्रकार से कल्प राशि के लोग होते हैं। अगर किन्हीं के मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, बताइए।
किन्हीं के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछिए, बनवाइए भोजन। किन्हीं के मन में कोई प्रश्न है अरुण जी? हेलो महेश जी, आवाज आ रही है? जी गुरुजी, आवाज आ रही है आपकी। श्वेता जी जी पूछिए, गुरुजी, नमो नमः। कोई प्रश्न है? सारी हाँ चीजें बोलिए स्पष्ट है गुरुजी, कोई प्रश्न सचिन। नहीं। कोई प्रश्न नहीं भगवान, लगता है कि या तो मैं पढ़ा नहीं पाता हूँ अच्छा से, या कमी हमी में है। ये तो आप लोग का प्रश्न आना है, हमारे मन में लगता है कि आप लोग ऐसे ही मौखिक प्रशंसा करते हैं क्या श्वेता जी? नहीं यही गुरुजी, बात गुरुजी, आप ऐसा बहुत नहीं। अच्छे से समझाते हैं कि सारा कुछ आ जाता है, इसीलिए शायद किसी का प्रश्न नहीं होगा। जी जी जी। अरे अच्छा भोजन करने के बाद ढकार आता है, अच्छा पढ़ाता हूँ तो भी तो कुछ आना चाहिए। आप लोग सीधे उसको खत्म कर देते हैं। चलिए अब बताइए नीतू जी का, चलिए आपने मान मर्यादा रखी है, नहीं बताइए नहीं नीतू जी। गुरुजी, नमो नमः। गुरुजी, बताइए। आपने अभी इसमें आया था कि ये पृष्ठोदय राशि होती है, तो गुरुजी ये पृष्ठोदय का मतलब कैसे प्रयोग करेंगे इसका? बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत सुंदर। हाँ नीतू जी, आप तो ज्योतिष जानती है और आपने पढ़ा है। आपके कुंडली में किसी ग्रह की दशा चलेगी, चलेगी ना? हाँ या ना जी बताइए। गुरुजी, जी गुरुजी, वो ग्रह किसी न किसी राशि में बैठेगा जी है? तो आपसे प्रश्न देखिए, चूंकि आप ज्योतिषी हैं, आपके पास गूगल से ज्यादा प्रश्न आएगा। जितना लोग गूगल से नहीं पूछते होंगे, उतना कुंडली लेकर आकर आपके पास पूछेंगे। उनके पास प्रश्न का समुद्र है, कुछ भी पूछ सकते हैं, कहीं से पूछ सकते हैं। अब आप कितना बता सकती हैं, नहीं बता सकती हैं, ये आपके ऊपर है। तो आवाज आ रही है मेरी तो जी ना? हाँ जी जी गुरुजी, आ रही है गुरुजी। पृष्ठोदय शीर्षोदय राशियां बताती है कि इसमें स्थित ग्रह दशा के मध्य भाग में, अंतिम भाग में या आद्य पाद में अपना फल देते हैं, इसीलिए इनका प्रयोग किया जाता जी जी गुरुजी, जी गुरुजी, है। अब जैसे जानना हो, कोई आपसे प्रश्न मान लीजिए कि कर्क राशि में कोई ग्रह हो, उसकी दशा चल रही है, तो वो अपना वो फल कब प्रकट करेगा, तो आपको एक अंदाजा, एक एक टारगेट, एक क्लू मिल जाएगा ना। एक क्लू जी मिल जाएगा कि ये पृष्ठोदय राशि में है, तो पीछे अपना फल देंगे। जी जी गुरुजी, आ गया समझ में गुरुजी। बस। धन्यवाद चलिए, गुरुजी। और किन्हीं का कोई प्रश्न भगवान? पीछे से फल देने का क्या तात्पर्य है गुरुदेव? कोई प्रश्न भगवान? पीछे से फल देने का क्या तात्पर्य है गुरुदेव? जैसे देखिए, 120 वर्ष की किसी की दशा है। अब 20 वर्ष को आप 3 खंड में बांट दीजिए, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। समझ गए अरविंद जी? जी जी गुरुदेव। और किन्हीं का कोई प्रश्न? हरिकिशन जी, और किन्हीं का कोई प्रश्न है भगवान? नहीं भगवान, समझ में आया। देखिए, मैं आप लोग को बताता हूँ, कक्षा का कोई भी कमी बेसी हो तो इस पूरी कक्षा में सबसे अच्छे सौम्य स्वभाव के वरिष्ठ और गणित के बहुत अच्छे जानकार आपकी कक्षा में श्री हरि किशन शर्मा जी हैं। ये इतना बढ़िया गणित आपको पढ़ाएंगे, कुंडली बनाने का तौर तरीका इनके पास है कि सुदर्शन चक्र तक आप साधना सीख जाइएगा। मैं इनके द्वारा भी प्रार्थना किया हूं कि आप लोग को कुंडली, और देखिए आज भले ही आप लोग आधुनिकता में एस्टर ये जो टेक टेक्नोलॉजी से प्राप्त कुंडलियों से गणित करके समय का बचत कर रहे हैं, लेकिन आप कभी सोचिएगा चिंतन करके, आप छोटे मोटे गणित के लिए आप कैलकुलेटर पर आधारित हो गए हैं।
आपका मस्तिष्क, आपकी क्षमता कमजोर कर रही है। इसी कारण आप ज्यादा पहले हस्तलिखित कुंडलियां बनती थी, उसमें किसी प्रकार की थोड़ी बहुत चूक होने की संभावना होती थी, लेकिन अगर गणितज्ञ के विधि से बनता था वो अच्छी कुंडली मानी जाती थी। लेकिन आज आप जब ज्योतिष के कुछ जानकार हो जाइएगा और कुंडली बनाने लगेगा तो आप गलती पकड़िएगा कंप्यूटराइज कुंडलियों का कि इसमें भी कमी है, क्योंकि ये भी एक मनुष्य के द्वारा एक सॉफ्टवेयर है, बनाया गया है। लेकिन हस्तलिखित जो गणित होता है वो हाँ ये फास्ट करता है, थोड़ा आपको समय लगेगा। तो समय के कारण ही तो लोग आज बहुत चीजें जो अपनानी चाहिए उसको छोड़ रहे हैं और जो ना अपनानी चाहिए उसको पकड़ रहे हैं। इस कारण विकास न होकर ह्रास हो रहा है। ठीक है ना भगवान? तो ठीक बड़े है जी, बिल्कुल सही कहा। आप लोग के बीच में बहुत अच्छे अच्छे ज्योतिषी हैं, कभी इन लोगों का छत्र छाया इस प्लेटफॉर्म से मिलेगा तो कहिएगा, बहुत अच्छे अच्छे लोग। तो इस प्रकार से भगवान, अगर किन्हीं के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछिए। और आप लोग की परीक्षा का प्रश्न पत्र बनना प्राय मैं दूसरी परीक्षा लेने के लिए आप लोग को सूचित कर दूंगा। तैयारी कीजिए, एक एक नोट्स जो दिया जाता है चाहे कहीं से दिया जाता है, ऐसा नहीं है भगवान की नोट्स ऐसे ही, नोट्स में उन पॉइंटों को बताया जाता है जिसके आधार पर आप इस चीजों को पकड़िए, इस रास्ते से चलिए। आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है अरविंद जी? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। कोई भी समस्या हो तो हरि किशन जी, नीतू जी, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं और बड़े सरल हृदय के हैं, इनसे कभी आप पूछिए, आपको नहीं बताएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने इन लोगों के साथ 3 साल 4 साल व्यतीत किया है, लोग बहुत अच्छे लोग हैं, इनसे मार्गदर्शन लीजिए जो संशय नहीं आ रहा हो। जब अभी एक दृष्टि की समस्या चल रही थी, साक्षी जी ने कहा, और तो अच्छा दोनों लोगों में वार्तालाप चल रहा था, बहुत सुंदर बात है। उन्होंने प्रश्न भी किया कि भाई बताइए कि राहु केतु की दृष्टि के बारे में कहाँ प्राप्त होता है। राहु केतु का तो जिक्र ही प्राचीन ग्रंथों में बस इतना है। तो इस प्रकार के लोग भगवान यहाँ पर उपस्थित है। ठीक ना भगवान? जी गुरुदेव। ठीक है भगवान, नमो नमः। नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः। नमो नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।